नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्काई क्लासेज बाय सुनील सर। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम करंट अफेयर्स के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जिसमें बेसिकली हमने 100 क्वेश्चंस को 4 पार्टों में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस होंगे, नेक्स्ट पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन, इस तरह करके हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया। ये ऐसे क्वेश्चंस हमने उठाया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। हमने ये क्वेश्चंस को जानबूझकर हर जगह से छाँट कर जो एग्ज़ाम में प्रीवियस अभी कई सारे एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए, सो वहाँ से भी उठा के ये क्वेश्चंस को हमने रखा है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अगर एक बार दो बार देख लेते हैं, इससे एक दो क्वेश्चन अगर आए तो आप उसको गलती ना करें। तो हम शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे कि 10 मिनट के अंदर ये आपका 25 क्वेश्चंस कवर हो जाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करें। बेसिकली हम बस उस क्वेश्चंस को आपके सामने रखेंगे जिससे कि आप उसको पढ़ सकें और रिवाइज कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, अ, किस राज्य में 13 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की घोषणा कर दी है? यानी किस राज्य सरकार ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ही कि सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ों से उसको बैन कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने, या गुजरात ने, या कर्नाटक ने? तो राइट आंसर आपका है आंध्र प्रदेश। तो इसमें देख लीजिएगा कि राष्ट्र आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया साइट से इस्तेमाल करने से मना कर दिया है, बैन कर दिया है पूरी तरह से। सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया मिलिट्री एकेडमी में ग्रेजुएट होने वाली पहली, ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आपको याद ही होना है, साई जादव जो है पहली भारतीय महिला बनी है जो मिलिट्री एकेडमी के थ्रू ग्रेजुएट होकर अधिकारी बन गई है। तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा साई जादव, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखा है? तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर, आप 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है कि जनसेवा केंद्र, जनसंपर्क केंद्र, कर्मभूमि केंद्र, या फिर सेवा तीर्थ। तो राइट आंसर आपका है सेवा तीर्थ उन्होंने रख दिया है। यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सेवा तीर्थ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर, है ना, पहली महिला, ये ध्यान रखिएगा कि पहली जो क्वेश्चन आता है ना, तो वो ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? पीवी सिंधु, हरमनप्रीत कौर, या फिर स्मृति मंधाना, या फिर इसका साइना नेहवाल? तो राइट आंसर इसका है हरमनप्रीत कौर को, है ना, इसमें पंजाब नेशनल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड ऐप शुरू किया है? यानी कि देख लीजिएगा, इसको अभय ब्रिगेड नेम लिखा गया है। कौन सा ऐप, यानी किस राज्य की महिला ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड? तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा बिहार, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम आने वाले हैं तो उससे बिहार स्पेशल में भी करंट अफेयर्स ये हो सकता है। तो याद रखिएगा कि अभय ब्रिगेड ऐप एक शुरू किया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल, यानी मतदाता सूची जो है 100% डिजिटली हो गया है, यानी सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस हो गई है, करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राइट आंसर आपका राजस्थान है, जो कि पूरी तरह से 100% डिजिटली कर दिया है किसको? मतदाता सूची को। तो राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को, ध्यान से देखिएगा, पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, एक राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, इनमें कौन सा होगा जो कि पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र सरकार ने पगड़ी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट वन है आपका, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल, छत्तीसगढ़ का ये पहला है, मगर इंडिया का देखेंगे तो 95वें नंबर का है। तो इंडिया का 95 नंबर का और छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कौन सा घोषित किया गया है? तो आपको याद रखना होगा कुपेरा जलाशय, एक तरह से देखा जाए तो इसका आंसर है कुपेरा जलाशय, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कौन घोषित किया गया है? तो कुपेरा जलाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला पावर संग्रहालय, या फिर कह सकते हैं कि पावर म्यूजियम किसे बताया गया है, कहाँ बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पटना में, है ना। पावर संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? पटना में। यदि बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स को देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहला पावर संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो पटना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2027
के लिए कौन से मैस्कॉट, ध्यान रखिएगा मैस्कॉट का यहाँ पे ना, यहाँ अंडरलाइन कर दे रहे हैं हम, मैस्कॉट का अनावरण किया गया है। तो राइट आंसर होगा प्रगति और विकास के लिए, है ना, मैस्कॉट का अनावरण किया गया जनगणना 2027 के लिए। तो राइट आंसर होगा प्रगति और विकास, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने 3 साल का रोलिंग बजट, ध्यान से देखिएगा, 3 साल का रोलिंग बजट पेश किया गया है, यानी प्रस्तुत किया गया है। तो राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश सरकार ने, है ना, भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने 3 साल का रोलिंग बजट प्रस्तुत किया है। ये राइट आंसर आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के संविधान की एक प्रति बनाई है, उसको किस भाषा में जारी किया गया है? तो संविधान की एक प्रति को हमने संथाली भाषा में, यानी ओल चिकी लिपि, एक जिसे लिपि देवनागरी लिपि होती है, उसी तरह से संथाली भाषा को ओल चिकी लिपि बोला जाता है। तो यानी संथाली भाषा में उन्होंने एक संविधान की एक प्रति बनाई है, यानी कापी बनाई गई है, संथाली भाषा, याद रखिएगा। 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो सबसे ध्यान रखिएगा कि कहाँ के लिए पूछा गया है, दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की महिला। तो आपका राइट आंसर काव्या कार्तिकेयन है ना, कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्या कार्तिकेयन। क्वेश्चन नंबर 14 है, 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? एक तरह से आयोग लागू करने के लिए भारत का 8वां राज्य वेतन आयोग बनाया गया है। तो राइट आंसर असम सरकार ने जो है 8वां राज्य वेतन आयोग बनाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी असम। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए न्यूएस चार्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? न्यूएस चार्ट में सबसे शीर्ष पे कौन सा रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन देखते रहिएगा, जो समझ में आ रहा है आप उसको आंसर मार सकते हैं अपने से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सरकारी अस्पताल जिम्स JIMS जहाँ पे AI आधारित क्लिनिक स्थापित किया गया है। इस समय सबसे ज़्यादा यूज इसी का हो रहा है, कहीं AI म्यूजियम बनाया जा रहा है, कहीं पार्क बनाया जा रहा है, कहीं अस्पताल में सबसे ज़्यादा AI का यूज किया जा रहा है, जिससे काम बहुत आसान हो जाए करने में, इसलिए AI का सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब ज़्यादातर पूछे जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि AI बहुत जगहों पे इस्तेमाल करके काम को बहुत ईजी वे में किया जा रहा है। तो AI का आधारित क्लिनिक कहाँ बनाया गया पहले ऐसे अस्पताल? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में, है ना, ग्रेटर नोएडा में आपका क्या बनाया गया है, AI आधारित क्लिनिक स्थापित किया गया है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये ग्रेटर नोएडा। किस राज्य में पूरी तरह से पेपरलेस जिला, यानी एक तरह से क्या कहें पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका बनाया गया है? पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है? तो आपका राइट आंसर होगा केरल, यानी वायनाड डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ पे, केरल के ही वायनाड डिस्ट्रिक्ट में आपका राइट आंसर हो जाएगा। केरल के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से क्या बनाया गया है? तो जिला अदालत पेपरलेस जिला, यानी पूरी तरह से पेपर उसका यूज ही नहीं करेंगे, पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड हो गया है वो, इसलिए पेपरलेस बोला जा रहा है उसको। किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया गया है? आशा वैन, ध्यान रखिएगा, ये जो मोबाइल ऐप है ना आशा वैन या फिर अलग अलग टाइप्स के, तो उसको ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कैंसर का जल्दी इलाज पता करने के लिए आशा वैन का मोबाइल यूनिट लॉन्च किया गया है। किसने? तो गुजरात सरकार ने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारत के सब पहले संपूर्ण AI पार्क सबसे फिर अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि AI का ज़्यादातर यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे AI पार्क की बात कर रहा है कि संपूर्ण AI पार्क की स्थापना कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में, है ना, AI पार्क पूरी तरह से कम्प्लीटली AI पार्क बना दिया गया है वहाँ पे, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र मुंबई में खोला गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, भारत का पहला सरकारी मेनोपोज क्लिनिक, इसको देख लीजिएगा, मेनोपोज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो मेनोपोज क्लिनिक जो है महाराष्ट्र राज्य में खोला गया है, लॉन्च किया गया। भारत का पहला सरकारी मेनोपोज क्लिनिक कहाँ खोला गया है? महाराष्ट्र में। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे तो आपको मिलेगा, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया गया है?
ये थोड़ा सा यूनिक नेम की वजह से क्वेश्चन ज़्यादातर उठाया जाता है। बुजुर्ग बजट एक तरह से पेश किया गया है 26-27 में। तो किस सरकार ने पेश किया है? तो केरल राज्य की सरकार ने बुजुर्ग बजट एक पेश किया गया 2026-27 में। ये भी याद रखिएगा सन भी कि कब पेश किया गया है, 2026-27 में। क्वेश्चन नंबर 23, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुनेत्रा पवार को चुना गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सुनेत्रा पवार। राइट आंसर आपका होगा सुनेत्रा पवार। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे तो भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन सी बनी है? तो पहली महिला भी है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो राइट आंसर है आपका कैप्टन हंसजा शर्मा। किसको चूज किया गया है? कैप्टन हंसजा शर्मा को चूज किया गया है रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में। लास्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मानसिक नहीं, मासिक यहाँ पे लिखना चाहिए, तो मासिक होता है ना, मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। इसमें ही जीवन का अधिकार भी दिया गया है राइट 21 के तहत भी। 2019 में तो आपको पता होगा कि बोलने का अधिकार है ना। 21 में आपका क्या बताया गया है? तो ये मासिक धर्म से रिलेटेड आपको कानून बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 21। तो ये 25 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में थे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में अगले दिन वीडियो में डाल देंगे हम। आप इसको एक बार देख के रिवाइज भी कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मिनट का नहीं है, 10 मिनट की वीडियो हमने बनाया है।